तो आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं और इसे आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है और इसे आसानी से कैसे समझें। तो कर्मधारय समास में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा और उसमें हमने जाना कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसीलिए ऐसे करके हम याद कर सकते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसीलिए कर्मधारय और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। अब आगे हम जानेंगे इसकी परिभाषा। तो देख लेते हैं परिभाषा। तो यहाँ दी गई है कि जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य यानी कि कोई भी समासिक शब्द हमें दिया है, उस समासिक शब्द के पूर्व पद और उत्तर पद में यानी कि पहले के पद में और दूसरा जो पद है उसमें यदि विशेषण और विशेष्य का संबंध हो या उपमेय और उपमान का संबंध हो तो हम वहाँ पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पर कर्मधारय समास है। अब यहाँ पर याद करने वाली बात यह है कि जहाँ भी हमें यदि कोई शब्द दिया है उस शब्द में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो या उपमेय और उपमान का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, उपमान तथा उपमेय किसे कहते हैं और इसे कैसे समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषण कहते हैं विशेषता बताने वाले शब्द को। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द को। जैसे कि हम जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और उदाहरण के माध्यम से इसे और अच्छे से समझेंगे। तो देख लेते हैं। जैसे कोई उदाहरण हमें दिया हुआ है नील कमल। उदाहरण दिया हुआ है हमें नील कमल। अब इसमें कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो देखते हैं। अभी हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ा, तो इसमें हमें देखना है यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, कमल की। तो कमल क्या होगा, कमल होगा हमारा विशेष्य। कमल होगा विशेष्य। और कमल है कैसा, इसकी कमल की विशेषता क्या है, कमल की विशेषता ये है कि ये कमल कैसा है, नीला है। नील कमल यानी ये जो कमल है वो कैसा है, नीला है। तो ये जो नील दिया हुआ है, नील शब्द, ये क्या होगा, हमारा विशेषण होगा। जैसा कि परिभाषा में और इन शब्दों के अर्थ में हमने पढ़ा कि विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो कमल होगा हमारा विशेष्य। और विशेषता क्या बताई जा रही है कमल की कि ये जो कमल है वो कैसा है, नीला है। तो नीला शब्द, ये जो नील शब्द होगा ये क्या होगा, विशेषण होगा। तो इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि जहाँ पर भी कोई समासिक शब्द या कोई समास हमें दिया है और उस समासिक शब्द में हमें विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने को मिलता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और भी उदाहरण के माध्यम से इसे अच्छे से समझेंगे। तो देख लेते हैं उदाहरण। तो पहला उदाहरण यहाँ दिया गया है नील गगन। और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है नीला है जो गगन, यानी गगन यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। और विशेष्य के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे पहचान करेंगे। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, गगन की। तो गगन क्या होगा, गगन होगा हमारा विशेष्य। और इसकी विशेषता क्या है गगन की कि ये कैसा है, नीला है। तो नीला क्या है यहाँ पर, विशेषण। नीला शब्द है यहाँ पर विशेषण। तो इस प्रकार इस उदाहरण में हमने देखा कि जब भी कोई उदाहरण हमें दिया है और उस उदाहरण में यदि विशेषण और विशेष्य का संबंध हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। देखते हैं अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है महाराज।
और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है महान है जो राजा, यानी राजा यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, क्योंकि राजा की विशेषता बताई जा रही है। और राजा की विशेषता क्या है कि ये महान है। राजा की विशेषता क्या है कि यहाँ पर राजा महान है। तो यहाँ पर भी वही निकल के आया कि राजा विशेष्य है और महान जो है वो एक विशेषण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहाँ पर हम पहचान कर सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है। अब देखेंगे इसका अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है नवयुवा, और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है नव है जो युवा, यानी युवा शब्द क्या है, विशेष्य, और इसकी विशेषता क्या है कि ये कैसा है, नव है, यानी कि जवान है, नया है। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण दिया है कनकलता, और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है कनक के समान लता, यानी लता जो है यहाँ पर लता की जो समानता है वो कनक से दिखाई जा रही है, यानी लता की तुलना कनक से की जा रही है। और जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ लता की तुलना की जा रही है तो लता क्या होगा, उपमेय, और किससे की जा रही है, कनक से की जा रही है, तो कनक क्या होगा, उपमान, यानी कि लता की तुलना कनक से की जा रही है। उपमेय और उपमान का संबंध यहाँ बताया जा रहा है। और जैसा कि हमने कर्मधारय समास की परिभाषा में पढ़ा था कि जहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध हो और उपमेय तथा उपमान का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। देखेंगे इसका अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है कर कमल, यानी कि जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो आता है कमल के समान कर। कर का अर्थ होता है हाथ। तो यहाँ ये जो कर हैं यानी कि हाथ हैं, हाथ की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, यानी कि हाथ की समान, हाथ को किसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान। और हमने अभी पढ़ा था कि जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी तुलना की जा रही है, कर की, यानी हाथ की, तो हाथ क्या होगा, उपमेय, और हाथ की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, तो कमल क्या होगा, उपमान। तो इस प्रकार यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध है, जो कि हमने कर्मधारय समास में पढ़ा था कि उपमेय और उपमान का संबंध हो, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। देखेंगे इसके और उदाहरण। तो उदाहरण यहाँ दिया है महात्मा, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, महान है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास। अगला उदाहरण दिया है महादेव। महादेव का जब हम समास विग्रह करते हैं तो आता है महान है जो देव, और यदि देखा जाए तो इसका एक तीसरा अर्थ भी निकलता है कि महान है जो देव अर्थात महादेव, शिव शंकर। तो जब भी कोई क्वेश्चन हमें दिया है और उस क्वेश्चन में ऑप्शन हमें दिए हैं बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, और यदि कोई भी समास वहाँ दिया है और ऑप्शन में यदि हमें बहुब्रीहि समास मिलता है और उसका हम तीसरा अर्थ निकाल सकते हैं तो हम बहुब्रीहि समास पर ही टिक करेंगे। और यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं दिया है और कर्मधारय समास दिया है तो हम कर्मधारय समास पर टिक करेंगे, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं इसका अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है दुरात्मा, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है बुरी है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छी है या बुरी है। अब देखते हैं अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण है पीला मणि, तो यहाँ पर मणि की विशेषता बताई जा रही है कि मणि कैसा है, पीला है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण दिया है मुख चंद्र, यानी मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, यानी मुख को किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान, यानी यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध है। मुख होगा उपमेय क्योंकि मुख की समानता दिखाई जा रही है, किससे दिखाई जा रही है, चंद्र से, तो चंद्र क्या होगा, उपमान होगा। अब देखो अगला उदाहरण है सूरजमुखी, यानी मुख को किसके समान बताया जा रहा है, सूरज के समान, तो यहाँ पर भी उपमेय और उपमान का संबंध है। अगला उदाहरण दिया है देहलता, यानी देह रूपी लता, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है देह रूपी लता, यानी देह की तुलना किससे की जा रही है, लता से की जा रही है, यहाँ पर भी उपमेय और उपमान का संबंध है। अगला उदाहरण दिया है विरह सागर, और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है विरह रूपी सागर, यानी विरह को किसके समान बताया है, सागर के समान बताया है, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध है। तो परिभाषा में भी हमने जाना था कि जहाँ पर भी किसी भी समासिक शब्द में हमें विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने को मिले
उपमेय और उपमान के बीच संबंध देखने को मिले, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो इस प्रकार आज हमने कर्मधारय समास के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।